हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज में। तो हम साइंस के मॉडल सेट कर रहे थे। इन मॉडल सेट में साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने 21 मॉडल सेट कर लिए हैं, तो ये हमारा 22वां मॉडल सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रकाश की चाल आधी कर दी जाए तो जो गतिज ऊर्जा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट होगा। तो यदि वस्तु की चाल आधी हो जाएगी तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 1/4 रह जाती है। ठीक है, बट 1/4 रह जाती है। सेकंड क्वेश्चन है कि जी का मान कितना होता है। तो जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है कि जी का मान विषुवत रेखा पर कितना होता है। तो जी का मान जो विषुवत रेखा है उस पर न्यूनतम होता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि जी का मान ध्रुवों पर होता है। तो जी का मान ध्रुवों पर महत्तम होता है, अधिक होता है मतलब। पांचवा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान मतलब घटेगा या बढ़ेगा। तो जी का मान क्या होता है, घटता है। अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है। छठा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम होगा या अधिक होगा। तो पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान है वो कम हो जाता है। सातवां क्वेश्चन है कि पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ रही थी तो जी का मान क्या कर रहा था, कम हो रहा था। अब पृथ्वी की घूर्णन गति है वो घट रही है तो जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ये इसके। घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो गया और घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ गया। आठवां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। नाइन्थ क्वेश्चन अपने पास है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अब 10वां क्वेश्चन है कि सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। तो सूर्य के लिए होता है 22 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, पृथ्वी के लिए तो पलायन वेग हो गया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, सूर्य के लिए हो गया 42 किलोमीटर पर सेकंड। और चंद्रमा के लिए 11वां क्वेश्चन आ गया कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। तो चंद्रमा के लिए कितना होता है, 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट अपने पास है 12वां क्वेश्चन कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होगा या मतलब ज़्यादा होगा। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जो वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाता है। 13वां क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं। अब हमारे पास है 14वां क्वेश्चन कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो क्या होगा। ठीक है, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। ठीक है, मतलब आंधी आएगी, ये संभावना हो जाएगी जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक से नीचे गिरेगा। तो 15वां क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है। तो जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना होगी। अचानक गिरेगा तो आंधी आने की, और धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना होगी। सोलहवां क्वेश्चन है कि बर्फ के 2 टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि उनके बीच दाब अधिक हो जाता है। दाब अधिक होने की वजह से बर्फ के 2 टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है कि बर्फ का गिरना कब घट जाता है। तो ये इस पे 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 18वां क्वेश्चन है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर
पृष्ठ तनाव पर क्या क्या होगा, तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ जाएगा। 19वां क्वेश्चन है कि दरों का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में कम चढ़ता है।